दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से एक बात सरकार लगातार दोहराती रही है। अपराध और अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। सरकार की इस नीति का असर भी जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। अपराधियों, माफियाओं और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। कई बड़े नाम जो कभी खुद को कानून से ऊपर समझते थे, अब सलाखों के पीछे हैं। सरकार की इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अपराध को खत्म करना ही नहीं है, बल्कि जो संपत्तियां इन माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा रखी थीं, उन्हें जनता के हित में इस्तेमाल करना भी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर न केवल उन्हें खत्म कर रही है, बल्कि उस जमीन का इस्तेमाल जनता के हित में भी कर रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर अब गरीबों के लिए फ्लैट तैयार हो चुके हैं। यहां कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनकी बुकिंग जल्द शुरू होने वाली है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में करोड़ों की इस जमीन पर लंबे समय से उस माफिया का कब्जा था। यह जमीन मूल रूप से सरकारी थी, लेकिन कुछ रसूखदार लोगों ने इस पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था। योगी सरकार की एंटी माफिया मुहिम के तहत इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है और अब इस जमीन पर एक अत्याधुनिक हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी नहीं, बल्कि आम जनता शासन करेगी। इस तरह की योजनाएं सिर्फ भवन निर्माण नहीं है, यह एक नई सोच का प्रतीक है। कभी जिन जमीनों पर गरीबों का सपना कुचला गया था, अब वहीं उनके सपनों का घर बन रहा है। कभी जो संपत्तियां माफियाओं की ताकत का प्रतीक थीं, आज वहीं पर जन कल्याण की मिसाल खड़ी की जा रही है। यह परिवर्तन सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति है। इससे यह सिद्ध होता है कि कानून का शासन ही सर्वोपरि है और जनता के संसाधनों का उपयोग अब जनता के लिए ही होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के अधिकारियों ने बताया है कि अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो अगले 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन फ्लैटों का आवंटन पंजीकरण के बाद लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। एलडीए का कहना है कि इस महीने पंजीकरण खोलने की तैयारी है। अगर किसी कारणवश देरी होती है तो योजना दशहरा या दीपावली तक जरूर शुरू कर दी जाएगी। वहीं जिस जमीन पर बहुमंजिला इमारत तैयार की गई है, वो पहले मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। उसे मुक्त करवाकर प्रशासन ने प्राइम लोकेशन का हाउसिंग प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया है। इन फ्लैटों का आवंटन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इस बिल्डिंग में फ्लैट की कीमत 9 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक होगी, जिसका एरिया 35 वर्ग मीटर होगा। यह 4 मंजिला इमारत होगी। इसमें 72 फ्लैट हैं। मौजूदा समय में 56 फ्लैट तैयार हैं, बाकी में काम चल रहा है। उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने तक बाकी फ्लैट भी तैयार कर लिए जाएंगे। इन फ्लैटों की लोकेशन भी खास है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। बहुत से ऐसे परिवार जो वर्षों से किराए पर रहने को मजबूर थे, अब उन्हें अपना पक्का घर मिल रहा है। इस स्कीम के लिए ऐसे लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनकी 1 साल की इनकम 3 लाख रुपए है। यह योजना खासतौर पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए मुहैया कराई गई है। यानी इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होना चाहिए। इसके अलावा जिनके इस शहर में घर हैं, वो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। साथ ही जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें घर ना होने का शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। मतलब साफ है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं,
बल्कि ये सपनों को सच करने की पहल है। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है और यही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि हमारी प्राथमिकता है और जनता इसका परिणाम देख रही है। योगी सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि अपराध और माफिया पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अपराधियों से मुक्त कराई गई संपत्तियों का उपयोग अब जनता के कल्याण और गरीबों की भलाई में किया जाएगा। डालीबाग में तैयार ये हाउसिंग प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। माफिया की जमीन पर बने ये फ्लैट अब उन परिवारों के सपनों को साकार करेंगे जो लंबे समय से अपने घर की चाह रखते थे। सच्चाई यह है कि जनता इस पहल को सराह रही है और यह साफ संकेत है कि यदि प्रशासन ईमानदारी से काम करे तो बदलाव लाना संभव है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।